आरसीबी ने आईपीएल 2025 वाला सीजन यानी कि 18वां सीजन जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आईपीएल जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिकों की कितनी कमाई हुई। अब कमाई के मामले में कई तरीके का एंगल है, कई पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि आखिर ये 20 करोड़ का इनाम जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला, विनर टीम को मिला, आखिर 20 करोड़ में से 30% टैक्स हटा दीजिए, यानी कि 14 करोड़ के करीब अगर 30% ही टैक्स होगा तो 30% टैक्स हटाने के बाद 14 करोड़ के करीब आरसीबी टीम को ये पैसा मिला। तो क्या 14 करोड़ रुपए से ही टीम चल रही है? क्योंकि जब टीम बनाया जाता है, एक एक खिलाड़ियों की कीमत जो है वो 15 करोड़, 16 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए तक है। ऋषभ पंत की तो 27 करोड़ है, हालांकि वो आरसीबी टीम के हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी कीमत 27 करोड़ है। तो ऐसे में टीम का खर्चा कैसे निकलता है, टीम कैसे कमाती, टीम के मालिक कैसे कमाते हैं? जब वो एक टीम बनाते हैं तो लगभग उसमें 60 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक का खर्च जो है एक टीम को बनाने में लगता है। कोच होते हैं, असिस्टेंट कोच होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिर वो उसके मालिक कमाते कैसे हैं? आरसीबी कितना कमाया होगा? देखिए, जो टीम बनती है और जब खेल होता है तो उसमें कई तरीके से इनकम होता है। पहला इनकम होता है कि स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जब आप मैच देखते होंगे तो उनके टी शर्ट्स पर कई ब्रांड्स होते हैं, कई ब्रांड्स के लोगो चिपके होते हैं, नाम लिखा होता है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जो वो उस टीम के मालिकों से ये बात करते हैं और जब टी शर्ट छपती है तो उस पर उस ब्रांड्स का प्रचार किया जाता है और उस स्पॉन्सरशिप से टीम को, उनके मालिक को पैसे आते हैं। वहीं सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही तो इतने पैसे नहीं आ जाएंगे, आगे जो है मीडिया राइट्स, मीडिया राइट्स से भी अच्छा खासा पैसा जो है वो टीमों को मिलता है। वहीं जो है अब आगे क्या, जो टिकट्स बिकते हैं, मैचेज होते हैं तो टिकट्स बिकते हैं, इसमें भी 80% पैसा जो है टिकटों का, 80% पैसा जो है वो ऑनर्स को दिया जाता है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि 3000 रुपये टिकट, आईपीएल में मिनिमम 3000 रुपये टिकट है। किसी स्टेडियम की क्षमता जो है वो मान लीजिए कि 1 लाख है। 1 लाख में से किसी मैच को देखने के लिए 50,000 लोग आते हैं। 50,000 लोग 3-3 हज़ार रुपये का, मतलब मिनिमम जोड़ के चल रहे हैं कि 50,000 लोग 3-3 हज़ार रुपये का टिकट लेके उसको मैच को देखते हैं। तो 50,000 लोग 3-3 हज़ार रुपये देखेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का जो है वो अर्निंग होगा। अब वो 1.5 करोड़ रुपए जो है वो टीमों में डिवाइड होंगे, 80% उसका। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अब फाइनल मैच हुआ, फाइनल मैच में मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,35,000 लोगों की क्षमता है और फाइनल मैच की टिकट ज़्यादा होती है। अब उस फाइनल मैच को 1 लाख लोग देखने जाते हैं, 5,000 रुपये टिकट की प्राइस होती है, तो 1 लाख लोग 5,000 रुपये के टिकट से 50 करोड़ रुपए की इनकम हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आईपीएल की टीमें किस तरीके से पैसे कमाती हैं। 3 तरीके से पैसे कमाती हैं। एक हो गया स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाती है, मीडिया राइट से पैसे कमाती है, वहीं जब टिकट बिकता है तो वो टिकट में से 80% जो रुपए हैं वो टीमों में डिवाइड होते हैं। वहीं अब जो मीडिया ब्रांड्स, मीडिया राइट्स जो मिलते हैं या टिकटों से मिलते हैं, इसके अलावा भी उनके कई और चीज़ें होती हैं जो टीम में खिलाड़ी होते हैं वो अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो भी कंपनियां जो हैं वो टीम मैनेजमेंट से बात करती हैं, तब वो
खिलाड़ी उसके लिए प्रचार प्रसार करता है। इससे भी पैसे की अर्निंग्स जो है वो टीमों को होती है। यानी कि अगर कोई टीम पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना पैसा वो कमा रहा होगा। जो फाइनल में नहीं गए, जो क्वालिफायर में तक नहीं पहुँचे, यानी कि जो लीग मैच में ही बाहर हो गए, तो लगातार 18 सीजन से मैच चल रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये पहली बार फाइनल जीती है, इससे पहले कई बार जो है लीग मैच से ही बाहर हो जा रही थी। तो लीग मैच से भी खिलाड़ी जो हैं या टीम जो है, टीम के मालिक जो हैं, इतने पैसे कमाते हैं जो उनका खर्चा चल जाता है, अच्छी खासी कमाई होती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।